आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। प्रार्थना के इस समय में मैं मेबल जीसस वन नेशन की टीम की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे एडिक्शन के लिए। तो आइए देखें वचन इस विषय पर क्या कहती है। तीतुस 2:11-12 में यूँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इंग्लिश में यूँ लिखा है, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. जब हम एडिक्शन के बारे में हम इसको गूगल करेंगे तो वो हमें यूँ दिखाता है, अल्कोहलिज्म, अडल्ट्री, निकोटीन, वीडियो गेम, गैम्बलिंग और वॉचिंग सेंसुअस थिंग्स, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एडिक्शन में आता है। आज तक हमने बाइबल में अनुग्रह के बारे में यही जाना है कि परमेश्वर का अनुग्रह यानी कि उसका स्वभाव दया करना है, उसका ग्रेस मतलब कि हमें क्षमा करना है। लेकिन इस वचन तीतुस 2:11-12 में वचन हमें यह कहता है कि अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताए। दानियल उसका 8वें पद में यूँ लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। दानियल जो कि अपने टीन एज में था और जब उसको इज़राइल से बंदी बनाकर बेबीलोन लाया गया था, तब राजा की आज्ञा के अनुसार जो कोई भी पुरुष राजघराने के थे और देखने में अच्छे थे, उन सबों को बेबीलोन के शास्त्रों की शिक्षा दी जानी थी और उनको राजा के मेज से ही भोजन और राजा के द्वारा पिया जाने वाला दाखमधु ही उनको देना था। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर वह अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि दानियल इस बात को जानता था कि अन्य जाति लोग अपने भोजन को अपनी देवी देवताओं के सामने पहले चढ़ाते हैं और उसके बाद ग्रहण करते हैं। और उसी प्रकार दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला जन था और इसीलिए जानता था कि नूह ने किस प्रकार परमेश्वर के लिए इतना बड़ा काम करने के बाद भी जब वो उसने दाखमधु पिया और दाखमधु पीकर मतवाला हो गया था, तो उससे किस प्रकार एक ऐसी बड़ी घटना हुई थी कि उसके बाद उसके 3 बेटे में से एक का जो वंश था वो श्रापित हो गया था। इसलिए दानियल ने इन सब बातों को ठान लिया कि ऐसा भोजन खा करके और पीने का दाखमधु पीकर वह अपवित्र नहीं होगा। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया अपने नाम को बढ़ाई देने के लिए। यहाँ तक कि अन्य जाति के जो राजा थे, राजा नबूकदनेस्सर और राजा दारा, उन सबों ने दानियल के परमेश्वर के पीछे विश्वस्तता के साथ चलने की वजह से उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की थी। इसीलिए परमेश्वर हमें इस बात की चेतावनी देता है कि हम सारी संसारिक अभिलाषाओं और अभक्ति, जो बातें हमें भाती हैं, अच्छी लगती हैं, जिसे हम सोचते हैं कि इससे हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी छोटी बातें हैं जिसे हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को आनंद उठा सकते हैं, इन बातों को हम इग्नोर करें, इन बातों को हम हटा दें, यानी कि हम एक अपने हृदय का खतना करें, अलगाव में हम जीवन जिए। जिस प्रकार पुराने समय पे खतना किया जाता, शरीर का खतना होता था, नए नियम में परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम अपने हृदय का खतना करें और उन सभी बातों से जो कि सांसारिक अभिलाषाएं हैं और अभक्ति की हैं, अपने आप को अलग कर ले और परमेश्वर के लिए जीवन को जिए।
आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके पीछे पूरी धार्मिकता के साथ चले, पूरी भक्ति के साथ चले और संसार को पीछे छोड़ करके हम उसके पास आ चले, इस बात को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मेरे स्वर्गिक पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन का जो बीज आपने हमारे हृदय पे बोया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इसे आकर कोई भी पक्षी या किसी भी प्रकार की कटीली झाड़ी इसे दबाने ना पाए, ना ही किसी प्रकार का पक्षी इसे चुराने पाए पिता परमेश्वर, और ना ही पिता परमेश्वर प्रभु जी ये सूर्य की प्रभु जी गर्म किरणों से जल कर पिता परमेश्वर खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे हृदय को तैयार करे पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन का बीज इसमें पड़कर फलवंतित हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो कि किसी भी तरीके के एडिक्शन से प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो चाह करके भी इन बातों से पिता परमेश्वर अलग नहीं हो पा रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, या पिता परमेश्वर ऐसी बातों को देखना हो पिता परमेश्वर जिसको हम सबके सामने नहीं बोल सकते कि हम ऐसी बातों को हम देखते हैं या ऐसी मूवीज़ हम देखते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे हर एक एडिक्शन को और ऐसी हर एक बुरी आदतों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक आप हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि इसके द्वारा हम हर एक प्रकार की बुरी बातों को पीछे छोड़कर आपके पीछे चले पिता परमेश्वर, और हमारा ध्यान आपकी बातों पर केंद्रित रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, इन बातों के द्वारा संसार से अपने आप को अलग करने के द्वारा जो कुछ भी बातें प्रभु जी हमारे साथ घटेंगी पिता परमेश्वर, उस पर आप हमारा साथ दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण प्रभु जी पवित्र आत्मा के हाथ में हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में हम यीशु मसीह नासरी के नाम से सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु सहाय। प्रिय मित्रों, हमें इस प्रार्थना के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपने किस तरीके से आशीष पाई, जो परमेश्वर का वचन है इसने किस तरीके से आपके जीवन पर कार्य किया, इस बात की गवाही देने के लिए और आपकी गवाही सुनने के लिए हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। कृपया करके अपनी गवाहियों को हमें भेजिए और परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। यीशु सहाय। जय मसीह की।